Hello friends, this is तुषार कपूर. I welcome you all on my YouTube and Facebook channel Methical. आज हम हेरोन्स फॉर्मूला पे लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे. ठीक है बेटा, तो जिसने अभी मेरा हेरोन्स फॉर्मूला का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है पहले उस लेक्चर से गो थ्रू हो जाए, जिससे सेकेंड लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे उससे उसको काफ़ी बेनिफिट होने लगे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. तो सिंपल पूछा हुआ है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला. तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक बार रिकॉल करा देता हूं. वो होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. ये होता है. ठीक है, और एस कितना होता है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, जिसे बोल दिया जाता है बेटा सेमी पेरीमीटर. और ए बी सी क्या है, साइड लेंथ, जो कि 25, 56 और 39 गिवन है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा बेटा, एस. तो एस क्या होता है, 25 प्लस 39 एंड 56. तो बेटा कितना हो गया, 50, 60, 64 प्लस 56 इज 120. तो ये हो गया आपके पास 120 आ गया एस की वैल्यू. लेकिन हमें क्या चाहिए, एस बाय 2. तो ये कितना आ गया बेटा, 60 सेंटीमीटर आपके पास आ गया. ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 60 इंटू 60 माइनस 25, 60 माइनस 39 एंड 60 माइनस 56. बात समझ आ गई है कि नहीं. ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 60 हो गया, 60 माइनस 25 कितना हो गया, 35, 60 माइनस 39 कितना हो गया, 21 एंड 60 माइनस 56 कितना हो गया, 4. तो सबसे पहले अब इसको क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइज. तो 60 को क्या लिखेंगे बेटा, ये होता है 2 इंटू 30 ये आपका 60 लिखा हुआ है. 35 क्या होगा, 5 इंटू 7, 21 कितना होगा, 3 इंटू 7 एंड 4 को लिख देंगे 2 इंटू 2. ये क्या होगी बेटा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई कि नहीं हो गई. ठीक है, कितने 5 है हमारे पास, 2 5 हैं तो एक 5 बाहर आ जाएगा. 7 कितने हैं हमारे पास, 2 हैं तो एक 7 बाहर आ जाएगा. 3 कितने हैं, 2 3 हैं तो एक 3 बाहर आ जाएगा. और 2 कितने हैं, 2 और 2 4, तो 2 बार 2 बाहर आ जाएगा, मतलब 4 बाहर आ जाएगा बेटा. तो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 21 इंटू 10, 210, 420 आ गया, 420 सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें आ रही है तो बताओ. 420 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. ये सबसे इजी क्वेश्चन था इस चैप्टर का. ठीक है, इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 12:17:25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया. एरिया निकालो इस ट्रायंगल का क्या है. ठीक है बेटा, देखो क्या गिवन है कि जो साइड्स हैं वो रेशियो में गिवन है, एग्जैक्ट साइड नहीं गिवन है. तो मान लेते हैं साइड्स की रेशियो हो गई 12x, 17x और 25x. ये हमारी क्या हो गई, साइड्स हो गई. तो तीनों साइड्स का सम कितना हो जाएगा बेटा, 12x प्लस 17x प्लस 25x.
ये सभी मिलके तो हमें क्या देंगे बेटा, पेरीमीटर, तो 540 के बराबर हो गए। तो बेटा ऐड कर लेते हैं, कितना होगा ये, 25 प्लस 17 कितना होता है बेटा, 42 प्लस 2 54 हो गया। तो ये हो गया 54x इज इक्वल टू 540। जब आप बेटा इसको सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। x की वैल्यू 10 आते ही तो साइड लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120, 170 और ये कितनी हो जाएगी बेटा, 250 हो जाएगी। समझ आ गई। अब हमें क्या लगाना है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ऐसा बोलता है। s कितना होता है, सेमी पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर, 540/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 270, ये हो जाएगा 270। तो बस पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 270 इंटू 270 माइनस ए 120, 150 हो जाएगा। 270 माइनस 170 100 हो जाएगा, इंटू 270 माइनस 250 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बात सही है गलत है। अब कितनी जीरोज हैं बेटा, 1 2 3 4 5, 5 तो बाहर आ नहीं सकती, तो 4 से कितनी 2 आ जाएंगी, 100 आ गया, इंटू 27 क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, 15 कितना हो गया, 3 इंटू 5 इंटू कितना हो गया 2। तो बेटा देखो 3 इंटू 2 कितना हो गया, एक 10 और बचा हुआ है हमारे पास, एक 10 और बचा हुआ है, 2 3 हो गए, 4 3 हो गए और 2 10 हो गए, तो एक 10 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बेटा कितना आ गया, एरिया आ गया। 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया आपका। कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत लग रही है तो बताओ, नोट कर लो, नहीं तो ठीक है बेटा, नोट कर लेना। Question 3, find the percentage increase in the area of triangle if all the sides of triangle are tripled। अगर उन सभी की साइड्स को ट्रिपल कर दिया गया बेटा, अगर उन सभी की साइड्स को ट्रिपल कर दिया गया तो हम क्या बोलेंगे कि एरिया में इंक्रीज कितना आया। ठीक है बेटा, मान लेते हैं किसी भी एक ट्रायंगल की बात हो रही है, ए बी सी की, उसकी साइड लेंथ थी ए बी और सी। ठीक है, तो जो नया ट्रायंगल बना है बेटा सी डैश, ये हो जाएंगी 3A 3B एंड 3C, 3A 3B एंड 3C हो जाएंगी साइड्स। तो बेटा फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो इसमें S कितना आएगा, ABC/2। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, तो इसमें कितना आ जाएगा बेटा, इसमें आ जाएगा 3A प्लस 3B प्लस 3C, तो 3 टाइम्स A प्लस B प्लस C/2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अगर ये S है तो ये कितना आ गया, 3S आ गया बेटा। कितना आ गया बेटा, 3S। तो इसमें जब फॉर्मूला लगा था तो ये आया होगा S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी बेटा। तो जब इसमें फॉर्मूला लगा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा S की जगह कितना लिखेंगे, 3S, A की जगह लिखेंगे 3A, तो ये हो जाएगा 3S माइनस 3A, फिर हो जाएगा 3S माइनस 3B और हो जाएगा 3S माइनस 3C। ठीक बात है, 3 यहाँ से कॉमन, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो 4 बार 3 हो गए बेटा, और 4 3 बाहर जाए कितना आ जाएंगे, 9 टाइम्स अंडर रूट ऑफ S, S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी। तो कितना होगा बेटा, 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया।
और ये कितना था, अगर इसको डेल्टा बोल दें, एरिया बोल दें, तो ये कितना आ जाएगा 9 टाइम्स एरिया। हमसे पूछा गया फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज कितना हुआ बेटा, तो देखो परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, जो नया आया है माइनस जो पहले था डिवाइडेड बाय जो पहले था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 डेल्टा बाई डेल्टा इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो कितना आ गया 800% हो गया बेटा। कितना हो गया 800% की बात हो रही है। समझ आ गई, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर AB कितना है 3, BC कितना है 4, CD कितना है 4, DA कितना है 5 एंड AC कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, A, B, C और D, ठीक है। तो AB कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर, BC कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और AC भी कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। बात को समझो, ठीक है। अब आप कहोगे सर हमने तो ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखा है, तो क्वाड्रिलेटरल का कैसे निकालेंगे, तो कोई बात नहीं, एक बन गया एरिया 1 और एक बन गया एरिया 2, ठीक है। तो दोनों का एरिया हम निकाल लेंगे, दोनों का एरिया हम क्या कर लेंगे निकाल लेंगे अलग अलग, और दोनों को बाद में क्या कर देंगे ऐड, ठीक है। तो एरिया 1 कैसे निकलेगा बेटा, सेम वही S निकालेंगे, S कितना आएगा A प्लस बी प्लस सी बाई 2, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 बाई 2, और 12 बाई 2 कितना होता है बेटा 6। तो एरिया का फॉर्मूला क्या लिख जाएगा 6 इंटू 6 माइनस 3 3 हो गया, 6 माइनस 4 2 हो गया, 6 माइनस 5 1 हो गया, 3 2 1 इंटू 3 2 1, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6 36, तो अंडर रूट ऑफ 36 कितना होगा बेटा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। सिमिलरली एरिया 2 निकाल लेते हैं बेटा, तो इसमें S कितना निकलेगा S 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 इज 14, तो ये कितना हो जाएगा 14 बाई 2 जो कि कितना होता है बेटा 7। तो फिर इसमें से एरिया निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 5 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो बेटा 2 बार 2 आ रहा है तो ये बाहर आ जाएगा 2, तो आपका आंसर आ गया 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा बेटा, टोटल एरिया आ जाएगा आपके पास, टोटल एरिया होगा A1 प्लस A2, टोटल एरिया आ जाएगा A1 प्लस A2, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 प्लस 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, दो अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। समझ आ गई ये बात, ठीक है। नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे बेटा। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 240 मीटर एंड इफ 2 साइड्स आर 50 एंड 78 सेंटीमीटर। बना के देख लेते हैं, बना लेते हैं इसको, A B एंड C। तो 240 दिया हुआ है, एक लेंथ 50 दी हुई है, एक 78 दी हुई है और तीसरी को x मान लेते हैं। टोटल लेंथ पेरीमीटर 240 दिया हुआ है, तो बेटा क्या हो जाएगा x प्लस 78 प्लस 50 कितना होगा बेटा 240 हो गया।
तो 240 में से 50 गया तो 190 और 190 में से 78 गया तो 12। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारे पास? 112 मीटर आ गई, 112 मीटर आ गई। तो तीसरी लेंथ भी हमें पता लग गई 112। तो हमें क्या पूछा है कि इसका परपेंडिकुलर की लेंथ निकालो क्या होगी, परपेंडिकुलर की लेंथ निकालो क्या होगी। तो परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकालेंगे बेटा? अगर मैं हीरोन्स फॉर्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं प्लस इससे एरिया निकाल दूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूं क्योंकि ट्रायंगल सेम है तो एरिया भी सेम ही होगा। तो पहले हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल लेते हैं बेटा। तो वो कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो बेटा s कितना होगा? 240/2, 240/2 कितना होता है बेटा? 120। अब देखो 120 इंटू 120 माइनस 78 कितना हो जाएगा? 42। 120 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 70 एंड 120 माइनस 112 कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा। ध्यान दो, 2 0 हैं तो बाहर एक 10 आ गया। ठीक है बेटा, तो मैं चलो करके दिखा देता हूँ। 12 को लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये कितना हो गया? 7 इंटू 6, 6 क्या होता है? 2 इंटू 3 एंड 8, ये हो गया 7 इंटू 8 कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2। समझो बात को बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 आ रहा है तो बाहर कितनी बार आएगा? 2 बार। 10 इंटू 1 2 3, 2 बार 3 आ रहा है, 2 बार 7, एक 3 और एक 7 बाहर आ जाएगा आपके पास। ये कितना हो गया? 2 8 8 3 24 एंड 24 इंटू 7 कितना होता है बेटा? 24 इंटू 7, ये हो गया 8 14 16, तो 160 16 8 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 1680 मीटर स्क्वायर, 1680 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमसे पूछा क्या बेटा? हमसे पूछा है इस एल्टीट्यूड की लेंथ क्या होगी h की। तो अगर इस एरिया को मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वेट कर दूं तो h आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो बेटा 1680 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू कितना? हाइट। तो h कितना आ जाएगा बेटा? 0 से 0 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ये हो जाएगा 320 एंड 336/5, 336/5 मीटर, ये आपकी बेटा क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी। बात समझ आ रही है? अब उसने क्या बोला है? जो ट्रायंगुलर फील्ड है इसको वाटरिंग की कॉस्ट क्या है? पर 100 मीटर स्क्वायर बेटा 3 रुपीज आ रही है। तो इतने मीटर स्क्वायर आया तो क्या हो जाएगा? इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? 1680 इंटू 3/100। बेटा पर 100 मीटर स्क्वायर का आंसर 3 आ रहा है ना, एक 0 से 0 कैंसल आउट हो गया। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 504/10। तो 50.4 रुपीज़ की कॉस्ट आएगी बेटा, 50.4 रुपीज़ की कॉस्ट आने वाली है। समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन? समझ आ गया तो इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, समझो एक बार फिर अगला। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कहना चाह रहे हैं। सान्या के पास एक रोम्बस की शेप का एक फील्ड था, पीस ऑफ लैंड था। उसने अपने दोनों बच्चों को, एक बेटी को और एक बेटे को, उसने उस लैंड को इक्वली डिवाइड कर दिया, जिसमें हमें दो बातें पता हैं। एक तो पेरीमीटर पता है रोम्बस का 400 मीटर है और दूसरा एक डायगोनल पता है जो कि 160 मीटर है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सन और डॉटर दोनों को इक्वल लैंड आई है और वो कितनी कितनी आई होगी। तो देखो बेटा रोम्बस के बारे में हम क्या जानते हैं। रोम्बस की जो चारों साइडें होती है ना बेटा वो इक्वल होती हैं। तो पेरीमीटर 400 है, अगर मान लो सभी लेंथ x हैं, सभी लेंथ x हैं, तो पेरीमीटर कितना? 4x हो जाएगा। तो x कितना बेटा? 100 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी 100 मीटर हो जाएंगे बेटा। और हमको क्या पता है? उसने बोला वन ऑफ द डायगोनल इज 160 मीटर, वन ऑफ द डायगोनल इज 160 मीटर। इनको नेमिंग कर देते हैं ABCD। अगर मैं ये एरिया निकालूं या ये एरिया निकालूं, दोनों सेम ही होंगे। तो बस हमें एक ट्रायंगल का एरिया, वही एरिया दोनों को इक्वली डिवाइड हो गया होगा। तो एरिया क्या निकालते हैं बेटा? S चाहिए पहले। तो S क्या होगा? तीनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो 200 360/2 दैट इज 180 मीटर। तो बेटा एरिया क्या होगा? अंडर रूट ऑफ
एस कितना 180, तो 180 माइनस 160 इंटू 180 माइनस 100 इंटू 180 माइनस 100। बताओ बात सही है गलत है? तो ये कितना हो गया 180 इंटू 20 इंटू 80 इंटू 80। बात सही है गलत है? तो बेटा 80 80 दो बार आ गए तो एक तो 80 बाहर आ जाएगा और दो 10 आ जाएंगे, तो कितना आ गया बेटा? यह आ जाएगा 800 बाहर आ चुका, इंटू 18 इंटू 2 36, और 36 से बाहर कितना मिलेगा बेटा 6, तो 8 6 द 48, तो 4800 मीटर स्क्वायर की लैंड दोनों को मिलेगी इंडिविजुअली, 4800 मीटर सन को और 4800 मीटर डॉटर को, मीटर स्क्वायर डॉटर को। समझ आ गई ये बात? ठीक है, तो हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस आज कवर किए हैं इस लेक्चर में। तो आप अब किसी और क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी काफ़ी बेनिफिट इस चैनल से उठा पाएं। ओके, थैंक यू बच्चों।